हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का ये जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो नंबर 4। इससे पहले भी हम 3 वीडियो में 3 क्लासिफिकेशन को कवर अप कर चुके हैं और वो क्लासिफिकेशन भी किसके थे? एसिड के थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। वो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने उनको क्लासीफाई किया था। फॉर एग्जाम्पल, हमने एसिड के सोर्स के बेस पर उसको क्लासीफाई करके देखा था, उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर उसको क्लासीफाई करके देखा था। तो आज जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं एसिड का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन के बेस पर हम एसिड के क्लासिफिकेशन को आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एसिड के क्लासिफिकेशन को 4 टाइप से देखने वाले हैं। तो 3 टाइप्स को हम देख चुके हैं। ये है हमारा वीडियो नंबर 4, यानी कि 4 पार्ट 4 है ये। पार्ट 4 में हम लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि एसिड का है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड का क्लासिफिकेशन, और वो किसके बेस पर है? तो वो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड के बेस पर है। तो देखिए, इसके बेस पर जो हमारा एसिड है उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ कंसनट्रेटेड एसिड एंड सेकंड इज़ डाइल्यूट एसिड। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड की बात करें तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? द एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में? एसिड के कंपैरिजन में। अब आप पूछेंगे कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है? तो देखिए, दोनों को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि कंसनट्रेटेड में वाटर कम होगा तो डाइल्यूट जस्ट अपोजिट, उसमें वाटर का अमाउंट लार्ज होगा, वाटर मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एसिड कौन सा एसिड होगा? जिसमें एसिड ज़्यादा होगा लेकिन वाटर की क्वांटिटी कम होगी। डाइल्यूट एसिड कौन सा एसिड होगा? जिसमें वाटर की क्वांटिटी यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज होगा और जो उसका एसिड का अमाउंट है वो कम होगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? द एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। यानी वो एसिड जो कि बहुत कम अमाउंट में वाटर को कंटेन करता है इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम कंसनट्रेटेड एसिड। अब देखिए, डाइल्यूट का मतलब ही होता है थिन, यानी पतला करना, वाटर मिक्स करना। तो डाइल्यूट का मतलब होता है थिन। तो डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर वाटर ज़्यादा मिलेगा तभी तो वो थिन होगा। तो वाटर ज़्यादा होगा, डाइल्यूट जहाँ पर यूज़ हो गया वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कंसनट्रेटेड यूज़ हो गया वहाँ पर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? द एसिड्स विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड। देखिए, वो एसिड जो कि लार्ज अमाउंट में वाटर को कंटेन करते हैं उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है और किसके बेस्ड पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है? तो हमने क्लासिफिकेशन नंबर 4 देखा है और वो देखा है एसिड की कंसनट्रेशन, यानी कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड के बेस पर। ठीक है, उसमें हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर की क्वांटिटी कम और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। डाइल्यूट का मतलब होता है थिन। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज होगा और उसमें एसिड का अमाउंट कम होगा वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड में वाटर कम मिलेगा और डाइल्यूट एसिड में वाटर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप लैब में काम करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी आप लैब में कोई भी जैसे मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड कर रहे हैं, यानी आप अगर वाटर एंड एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, यानी कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है। वो ये है कि कभी भी एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एसिड है और एक में वाटर है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि एसिड वाली टेस्ट ट्यूब में वाटर को मिक्स कर दें, क्योंकि वहाँ पर वाटर का अमाउंट कम होने की वजह से वो इंजरी का कारण बन सकता है और हमको चोट वगैरह भी लग सकती है। तो
तो हमें क्या करना है, ये केयरफुली करना है। आपको क्या करना है वहाँ पे कि जो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक वाटर वाली है एक एसिड वाली है, तो आपको क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। आपको ऐसे नहीं करना कि एसिड के अंदर वाटर डाल देंगे, क्योंकि जब आप एसिड के अंदर वाटर डाल देंगे तो वहाँ पर वाटर का अमाउंट क्या होगा, कम, और वाटर का अमाउंट कम होने की वजह से वहाँ से इवॉल्व होगी क्या, हीट, और हीट जो इवॉल्व होगी वो उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी एसिड को, और इसकी वजह से एसिड क्या करेगा, एसिड हमारे इंजरी का कारण भी बन सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है और हमें उससे चोट वगैरह भी लग सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप लैब में काम कर रहे हैं और आपको मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड यानी वाटर और एसिड को मिक्स करना है, तो जो आपके पास वाटर वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाल सकते हैं एसिड को, ये करेक्ट वे है। ठीक है, तो इसी वे में आपको क्या करना है, वाटर एंड एसिड को मिक्स करना है। देखिए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, अगर आप बाद में भूल जाएं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है व्हेन वाटर इज़ एडेड टू एसिड, जब वाटर को एसिड में ऐड किया जाता है ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व्ड हीट विल चेंज इट टू वेपर्स, वो इवॉल्व्ड हीट क्या करती है, इसको वेपर्स में चेंज कर देती है, एंड एसिड विल स्पिल आउट एंड मे कॉज इंजरी, जिसकी वजह से एसिड क्या कर सकता है, इंजरी भी कर सकता है। ठीक है, सो इट इज़ एडवाइज टू मिक्स एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, तो ये एडवाइस है कि आप वाटर में 1 बाय 1 एसिड को मिक्स करें, ना कि एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है आपको, टेस्ट जो आपके पास वाटर है उसमें एसिड को मिक्स करना है, जो आपके पास एसिड है उसमें वाटर को मिक्स नहीं करना, क्योंकि वाटर को जब आप उसमें मिक्स करेंगे तो उसके स्मॉल अमाउंट की वजह से क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है, वो इंजरी का कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको केयरफुली क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को, वाटर के अंदर एसिड को डालना है, एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालना। जब भी आप मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड करेंगे तो एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालना है, वाटर के अंदर एसिड को डालना है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।